हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग गाइस? कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, राइट? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? जो भी सी मैट एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पर, आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आप रेगुलरली जो भी हम टॉपिक्स कवर अप करते जा रहे हैं उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और साथ ही साथ में जो भी हमने LRDI का पार्ट कवर अप कर रखा है उसके रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, और साथ ही साथ GK रोज़ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग? एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल। हाँ गाइस, साथ ही साथ में आपकी रोज़ ये डेली प्रैक्टिस चल रही है, बिकॉज अब से आपकी GK, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सारी चीज़ों की डेली रीडिंग हो ही जानी चाहिए आपकी, राइट? राइट गाइस? ओके। तो अब जो हमने क्वांट का पार्ट कवर अप कर लिया है उसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है, राइट? LRDI तो हो गया है हमारा, उसकी प्रैक्टिस करनी है। हम क्वांट की जो अभी बात कर रहे हैं, अभी जो हमारी सीरीज चल रही है क्वांट के लिए, सी मैट 2024 के लिए, तो उसकी आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये आप बताइए मुझे, राइट? ओके। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रेशियो एंड प्रपोर्शन, राइट? अरिथमेटिक का टॉपिक है अगेन रेशियो एंड प्रपोर्शन जो है। हमने SICI, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, परसेंटेजेस, एवरेजेस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, ये सारे टॉपिक्स हम कवर अप कर चुके हैं। आने वाले टॉपिक्स भी, जो बाकी के टॉपिक्स भी है, वो हम आने वाले सेशंस में कवर अप करेंगे, राइट? तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रेशियो एंड प्रपोर्शन। अगेन जैसे कि मैंने आपको कहा, ये अरिथमेटिक का पार्ट रहेगा, राइट? अरिथमेटिक जो है ना, वो आपका जो भी क्वांट का सेक्शन आता है ना सी मैट के अंदर, उसमें अरिथमेटिक पार्ट ज़्यादा रहता है आपका, ओके? तो मैं कहूँगी कि अरिथमेटिक तो आप अपना स्ट्रॉन्ग रख ही लीजिए, राइट? ये आपका TSD, हम अपन टाइम डिस्टेंस स्पीड वाला भी जल्दी से सेशन लेंगे, वर्क पाइप सिस्टम का भी लेंगे, आपका रेशियो प्रपोर्शन हो गया, परसेंटेजेस, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, राइट? हम ज्योमेट्री भी करेंगे, अलजेब्रा भी करेंगे, सारी बाकी की चीज़ें भी करेंगे, बट एटलीस्ट यू हैव टू पेस अप एट द अरिथमेटिक पार्ट, राइट? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। ओके। सो स्टार्ट करने से पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी हमारे कैट 2023 के टॉपर्स को। ये सारे ही हमारे प्लस लर्नर्स थे, इन्होंने 99 प्लस परसेंटाइल गेन की है। आप भी यहाँ पर हो सकते हो इफ़ एनीवन इज़ प्लानिंग टू टेक अ ड्रॉप, और यहाँ पे कोई कैट 2024 का एस्पिरेंट है तो उनके लिए ज़रूर ये एक चांस हो सकता है अपकमिंग आपकी स्ट्रैटेजी के लिए, या फिर जो आप अपकमिंग ईयर अगर आप ड्रॉप कर रहे हो या फिर आप फ्रेशर हो उसके लिए भी, राइट? ओके। कैट 2024 के एस्पिरेंट्स अगर यहाँ पर है तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। अगर आपको उस टेस्ट के थ्रू अप टू 75% ऑफ मिल सकता है सब्सक्रिप्शन के ऊपर। जैसे ही टेस्ट खत्म होगा उसका पेपर एनालिसिस भी कराया जाएगा, राइट? ये टेस्ट आपका कंडक्ट होगा 21 जनवरी को 12:30 PM के ऊपर। This will be of 1 hour test in which you will be getting 30 questions, right? So you can avail up to 75% scholarship through this. Also, कैट का जो सब्सक्रिप्शन है अगर कोई लेना चाहता है तो आप अभी ले सकते हैं, बिकॉज जो कैट का सब्सक्रिप्शन है उस पर प्राइस हाइक होने वाली है, राइट? तो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन नाउ। ओके। कैट 2024 के लिए कल से यानी कि जनवरी 13 से एक नया बैच स्टार्ट हो चुका है। इवनिंग बैच था, ये इवनिंग बैच रहेगा। सारे ही आपके पास में लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेल किए जाएंगे। आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर अप किया जाएगा, और साथ ही साथ में आपके पास मॉक टेस्ट भी रहेगा। इन क्लास डाउट सॉल्विंग हम हमेशा कराते ही हैं, लाइव सेशंस भी लेंगे साथ ही साथ, ताकि आप चैट बॉक्स के थ्रू हमसे बात कर सकें और जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो सके, राइट? नोट स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन एंड यू कैन सब्सक्राइब इट नाउ, एंड फॉर द सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज माई कोड विच इज़ मेहता, MEHTA, राइट? यू कैन यूज माई कोड मेहता। ओके गाइज, चलिए। ओके, बैक टू द टॉपिक। क्या हमारा टॉपिक था आज का? रेशियो एंड प्रपोर्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे उसमें से रेशियो की, कि भाई रेशियो क्या होता है, राइट? रेशियो क्या होता है? आप लोगों ने, मैं सोच के चल रही हूँ कि यहाँ पर जितने भी बच्चे होंगे कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपनी स्कूल के अंदर रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ा होगा, ठीक है?
अगर किसी को नहीं आता, नहीं याद है, कोई बात नहीं, हम एकदम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करने वाले, एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं कि रेशियो क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है, कैसे उस टाइप के उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हम सारी चीज़ें कवर अप करेंगे, राइट। हम सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेशियो की कि भाई रेशियो क्या होता है, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे रेशियो की कि रेशियो होता क्या है। चलिए ठीक है, जो डेफिनेशन दे रखी है बेसिक सी, पहले हम वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में समझाती हूँ कि व्हाट डज इट मीन। ओके, a ratio is a type of relation that one quantity bears to another. It is most often measured by a fraction which one is of the other. Okay, the ratio of two terms a and b. अच्छा, फर्स्ट लाइन का भाई क्या मतलब है, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है। फर्स्ट पैरा का क्या मतलब है, एक ऐसा रिलेशन कि वो बता रहा है कि भाई मान लो दो चीज़ों का मिक्सचर है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, दो चीज़ों का मिक्सचर है ए और बी का, ठीक है। तो उसमें से ए उस पर्टिकुलर मिक्सचर में ए कितना है और उस पर्टिकुलर मिक्सचर में बी कितना है, वो चीज़ हमको बतानी है। वो हम रेशियो के थ्रू डिनोट कर सकते हैं, राइट, फ्रैक्शन के थ्रू डिनोट कर सकते हैं, राइट। नीचे क्या लिखा है देखिए, द रेशियो ऑफ टू टर्म्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए इज टू बी, रीड एज ए इज टू बी, ठीक है। इसको हम रेशियो को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, हम रेशियो को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और हम इसको कैसे बोलेंगे, ए इज टू बी, ये जो कोलन का साइन होता है ना बीच में, इसे हम क्या बोलेंगे, ए इज टू बी, राइट, एंड इज मेजर्ड बाय ए बाय बी, ठीक है। मेजर कैसे, फ्रैक्शन में हम करेंगे ए बाय बी, राइट। द न्यूमरेटर ए इज कॉल्ड द एंटीसिडेंट एंड द डिनोमिनेटर बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट, राइट। तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं बोलते हैं रेशियो के अंदर, हम जो न्यूमरेटर है उसे क्या बोलते हैं, एंटीसिडेंट, राइट, और जो डिनोमिनेटर जो आपका बी है हम उसे क्या कहेंगे, कॉन्सिक्वेंट, राइट, राइट। ये चीज़ क्लियर हुई कि रेशियो हम ए बाय बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको ए इज टू बी बोलेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो न्यूमरेटर होता है उसे हम एंटीसिडेंट कहेंगे, जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम कॉन्सिक्वेंट कहेंगे, राइट। ये चीज़ क्लियर हुई, सबसे पहले तो ये हो गया, सबसे पहले तो ये हो गया, राइट। ओके, चलिए ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब रेशियोज ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं। जैसे हमने कहा हम रेशियो को फ्रैक्शन के थ्रू लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, क्या है, चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। अ वेसल कंटेन्स 12 लीटर्स ऑफ वाइन एंड 52 ऑफ वाटर, ठीक है। मान लो एक वेसल है आपके पास में, ठीक है, एक वेसल है, एक कंटेनर है, ठीक है, मान लो एक कंटेनर है, उसके अंदर 12 लीटर तो वाइन है और 52 लीटर जो है वो वाटर है, राइट। 12 लीटर उसके पास में वाइन है और 52 लीटर जो है उसके पास में वाटर है। तो मिल्क, ओके, देयर इज समथिंग, आई गेस मिल्क एंड वाटर, अच्छा, यू कैन टेक दिस एज मिल्क, यू कैन टेक दिस एज मिल्क, ओके, यू कैन टेक दिस एज मिल्क, ओके, देयर इज अ टाइपिंग मिस्टेक ओवर हियर। तो यहाँ पर अगर मैं मिल्क है, ठीक है, मिल्क जो है वो 12 लीटर है और जो वाटर है वो 52 लीटर है। तो अगर मैं इस मिक्सचर की बात करूँ और मुझे परसेंटेज के फॉर्म में, मैं परसेंटेज के फॉर्म में नहीं बताना चाहती, यहाँ पर मैं रेशियो के थ्रू बताना चाहती हूँ कि मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है, राइट, मिल्क एंड वाटर का क्या रेशियो है। तो यहाँ पे 12 मिल्क है, 12 लीटर्स मिल्क है और 52 लीटर्स क्या है मेरे पास, वाटर। तो मैं इसको रेशियो में ऐसे लिख सकती हूँ 12:52। अब मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये क्या आपस में कट हो रहे हैं, अगर मैं ऐसे लिखूँ 12/52, तो मैं ये कट हो रहा है 12, कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है गाइस, यहाँ से ये 3 आ जाएगा और यहाँ से ये 13 आ जाएगा, राइट, राइट, क्लियर गाइस, क्लियर। ये चीज़ क्लियर हुई, ये चीज़ क्लियर हुई गाइस, यहाँ से आपको ये समझ आया, ये समझ आया, ठीक है। ये 4 की टेबल से हमने काटा है। तो अब क्या होगा, इसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, 12:52 को मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख दिया, मेरा 3:13। रेशियो को हम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में करके वही तभी लिखते हैं, राइट। अगर मैं 12:52 भी लिखूंगी तो वो गलत नहीं है, राइट, वो गलत नहीं है, लेकिन हमेशा ज़्यादातर मैं हमेशा उसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही कर लिखूंगी, राइट, हमेशा मैं उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिखूंगी,
राइट। अब मैं अगर बात करूं कि ठीक है मिल्क एंड वाटर का मैंने रेशियो पूछा, वो मेरा आ गया 3:13, राइट। अगर मैं बोलूं कि वाटर इज टू अगर मिल्क की अगर मैं बात करूं तो वो कितना होगा, वो मैं लिखूंगी 52:12, सॉरी इट इज 12, राइट। तो वो मेरा हो जाएगा 13:3, राइट। यहाँ पे क्योंकि मैंने बात क्या की है वाटर इज टू मिल्क की, तो पहले वाटर आएगा फिर मिल्क आएगा, राइट। आप ऐसे नहीं लिख सकते वाटर इज टू मिल्क इज अ डिफरेंट थिंग एंड मिल्क इज टू वाटर इज अ डिफरेंट थिंग। यू गॉट दैट, यू गॉट दैट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, फ्रैक्शन ऑफ मिल्क की, यहाँ अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन ऑफ मिल्क की, तो वो कितना है 12:64। कैसे भाई, मिल्क कितना है मेरे पास 12 है, टोटल में से मिल्क कितना है, अब टोटल कितना हो जाएगा 12 + 52 आपका क्या होगा 64 होगा, 64 होगा गाइस। तो यहाँ पर आ जाएगा 64, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 3/16, ये चीज़ क्लियर हुई। यहाँ से आ जाएगा मेरा 3:16। तो मेरा अगर मेरे को पूछे टोटल फ्रैक्शन ऑफ मिल्क 3/16 आया, मेरी टोटल क्वांटिटी ऑफ द टोटल क्वांटिटी, यहाँ पे लिख रखा है ना टोटल क्वांटिटी किसका, मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है उसका, राइट। मिल्क एंड वाटर जो है उसका। अब अगर मैं बात करूँ, अगर मैं आपको सिंपली बोल दूँ कि भाई मेरे पास एक वेसल के अंदर 64 लीटर्स जो है मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है, लेकिन उस 64 को 3:13 में बांटना है, मतलब मिल्क का जो आपका फ्रैक्शन है वो 3 होगा और जो वाटर का फ्रैक्शन है वो कितना होगा 30, मतलब मिल्क एंड वाटर जो है हमारे पास 3:13 में उसको बांटना है और टोटल 64 है, ठीक है, टोटल 64 है। तो 64 × 3 कितने में से, टोटल कितने में से 3 + 13, राइट, 3 + 13 विच विल गिव मी 16। तो यहाँ से मेरा अगेन 12 निकल कर आएगा। और अगर मुझे वाटर के लिए करना है तो गाइस 64 × 13/16, यहाँ से मेरा क्या निकल के आ जाएगा 52 आ जाएगा, राइट। तो ऐसे हम फ्रैक्शंस को निकालेंगे। आगे हम और क्या कहते हैं, हम और एग्जांपल्स देखेंगे, उससे भी आपको और क्लियर हो जाएगा, राइट। ये चीज़ सबको क्लियर हुई, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, ओके। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है रेशियो की, ठीक है। आपको अलग अलग फॉर्म में रेशियोज दिए हुए होंगे। आपको ये जो सिंपलेस्ट वाला फॉर्म होता है ना, A is to B is to C, इसको सिंपली आप कैसे लिखोगे वो आपको निकालना है। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है, A/9 is equal to B/7 is equal to C/4। अब एक्चुअल में ABC आपका कितना होगा, A/B/C कितना होगा, यहाँ पे तो A/9 is equals to B/7 है, is equals to C/4 है। तो एक्चुअल में उनका रेशियो कितना होने वाला है, राइट, एक्चुअल में उनका रेशियो कितना होने वाला है ये हमको फाइंड करना है। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो मान लो ये सब जो है वो K के बराबर है, ठीक है, हमने एक वेरिएबल ले लिया वो K के बराबर है। अब मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना A/9 is equals to K। तो अगर मैं A की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगी 9K, B वैसे ही मैं अगर B के लिए करूँ तो क्या आ जाएगा 7K, अगर मैं C के लिए करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4K। तो एनीवे मेरे पास क्या रेशियो बन रहा है 9:7:4, राइट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9:7:4, दिस इज माय आंसर। तो जब भी, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे शॉर्टकट क्या है आपका, जब भी आपके पास में ऐसे फ्रैक्शन हो, ऊपर आपका आपका ABC दिया हुआ है और नीचे आपके है ना नंबर्स दे रखे हैं, तो हमेशा ये जो नीचे के नंबर्स है ना 9, 7 and 4 वही आपके रेशियोज होंगे, राइट। अगर मेरे पास A/9 है इज इक्वल्स टू B/7 है और C/4 है मेरे पास, तो हमेशा जो मेरा रेशियो होगा ना, वो क्या होगा 9:7
7:4 यही होगा, राइट, यही होगा। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? हमेशा जो डिनोमिनेटर में है वही आपका रेशियो बन जाएगा। अगर ऊपर ए बी सी है तो राइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गई? फर्स्ट प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गई, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बोल रखा है? इफ ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल्स टू 1/9 इज टू 1/7 इज टू 1/4, देन व्हाट इज ए इज टू बी इज टू सी, ये हमसे पूछ रखा है अगेन। अब यहाँ पर देखो, अब पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या था, ऊपर ए बी सी था, इसलिए एज इट इज हमने क्या ले लिया, नीचे वाले जो नंबर्स थे डिनोमिनेटर में वही हमारा रेशियो बन गया। वो रेशियो कैसे बना वो मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन करा, राइट। वो रेशियो कैसे आया ये हमने देख लिया लॉन्ग मेथड से देख के। अब यहाँ पर क्या होगा, अब जब भी आपके पास में ऊपर 1 है ना, अगर मैंने ऊपर मेरा एंटीसेडेंट अगर 1 है तो मैं क्या करूँगी, जो न्यूमरेटर है वो 1 है तो मैं क्या करूँगी मैं एलसीएम लूँगी हमेशा। क्या करूँगी? एलसीएम लूँगी। किसका एलसीएम लूँगी? जो मेरे डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लूँगी, राइट। तो यहाँ पर मैं एलसीएम किसका लूँगी? 9, 7 and 4 का। 9, 7 and 4 का एलसीएम क्या होगा मेरे पास? 9, 7 and 4 का एलसीएम मेरे पास क्या होगा? अब यहाँ पर आप देखो ये सारे को प्राइम नंबर है, 9, 7 and 4 को प्राइम नंबर्स हैं, राइट। तो आपको एलसीएम ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या करोगे, 9 × 7 × 4, राइट। तो 9 × 7 × 4 आ जाएगा आपके पास में 252, राइट। यहाँ आपके पास में आ जाएगा 252। अब ये जो 252 आया है वो आपसे यहाँ से अब आपका रेशियो बनेगा A:B:C, यहाँ से आपका रेशियो बनेगा। क्या रेशियो बनेगा आपका? 28:36:63, राइट। ये चीज़ क्लियर हुई? 252 डिवाइड बाय 9 28 आया आपके पास में, 252 डिवाइड बाय 7 36 आया, 252 डिवाइड बाय 4 विच विल गिव यू 63, राइट। तो मैंने एलसीएम निकाला किसका? 9, 7, 4 का एलसीएम आया, एलसीएम निकाला, एलसीएम से मेरे पास वैल्यूज आ गई ए बी और सी की, राइट। 252 डिवाइड बाय मैंने 9 किया, कितना आया? 28, देन 7, देन 4, उसका आया 36:63। तो मेरा ए बी और सी, मेरे पास ए बी और सी का रेशियो क्या आ गया? 28:36:63। तो इस प्रॉपर्टी में आप क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे, राइट। इस प्रॉपर्टी के अंदर आप क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा? ऊपर अगर ए बी सी है तो नीचे के जो नंबर्स है डिनोमिनेटर में वही आपके रेशियोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास में न्यूमरेटर में 1 है तो आप हमेशा डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, देन आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर? चलिए ओके। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखो। अब थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बात की हुई है? थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बोल रखा है? आपके पास में 7a है, 7a इज इक्वल्स टू 5b इज इक्वल्स टू 4c, राइट। ये बोल रखा है आपको। अब मुझे सिंपली इस वाले में, मैं आपको लॉन्ग लिस्ट में मेथड नहीं बता रही, मैं आपको सिंपली बताती हूँ। अगर मुझे A:B:C निकालना है तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पर मैं कर दूँगी आपका, यहाँ पर बताऊँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 5 4 आपका क्या हो जाएगा? 20, राइट। अब यहाँ पर आपका 7 4 क्या हो जाएगा? 28, राइट। और यहाँ आ जाएगा आपका 7 5 35। बस इसके अंदर कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पर अब ए का आपको निकालना है, आपको ए का रेशियो निकालना है तो आप है ना B:C कर दो, यानी कि आपका 5 × 4, राइट। अगर मुझे बी का निकालना है तो मैं 7 × 4 कर दूंगी, बी का नंबर नहीं लूँगी। अगर मुझे सी का निकालना है तो मैंने कर दिया 7 × 5, राइट। 7 × 5। तो मेरा ए बी और सी का रेशियो कितना आ गया?
20:28:35, राइट। इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या करना है मुझे, इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या करना है मुझे, मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट, मल्टीप्लिकेशन करना है आपको यहाँ पर। गॉट इट। पहले में हमने डायरेक्ट डिनोमिनेटर का नंबर ले लिए, फर्स्ट में सेकंड में हमने एलसीएम निकाला, थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या किया, जो दूसरे हमारे पास 3 से 4 अगर वैसे रेशियो दे रखे हैं तो हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन से निकाल लिया, राइट। दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी, दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी, राइट। ये चीज क्लियर हुई, ये चीज सबको क्लियर हुई, चलिए ठीक है, ओके। नाउ कम टू फोर्थ प्रॉपर्टी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, रेशियो की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ a is to b is 3:5, if a is to b is 3:5 and b is to c is 4:9, then a b c उनका रेशियो निकालना है, a is to b is to c निकालना है आपको, राइट। अब क्या बोल रखा है मेरे को, a is to b is to c निकालना है मुझे। a और b का रेशियो क्या दे रखा है मुझे, 3:5 दे रखा है, 3:5 दे रखा है, और मुझे ना b is to c का रेशियो क्या दे रखा है, 4:9 दे रखा है, 4:9 दे रखा है, राइट। अब क्या है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास b कॉमन है, यहाँ पर मेरे पास b कॉमन है, राइट। ये मेरे पास, तो मैं क्या करूँगी, ये जो है ना, मैं इसको, ये जो ऊपर वाला है, ये जो a और b है, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, और ये जो नीचे वाला है इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये जो 4 है ना, वो मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, और इस 5 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, राइट, राइट। ये चीज़ क्लियर हुई, ये चीज़ क्लियर हुई। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, अब पूरे को 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, और यहाँ पर क्या है, वापस अगर मैं नीचे में देखूँ तो 5 4 ज़ा अगेन 20 आएगा, 20 आया है मेरा, और 9 5 ज़ा 45, राइट। तो मेरा रेशियो निकल के आ गया 12:20:45, राइट, राइट। ये चीज़ सबको क्लियर हुई, ये चीज़ सबको क्लियर हुई। एक बार मैं आपको वापस समझाती हूँ सही से। भाई मेरे पास भाई मुझे क्या निकालना है, a:b:c निकालना है। a:b क्या दे रखा है, 3:5 दे रखा है। b:c कितना दे रखा है, 4:9 दे रखा है। अब ये 5 और 4 है मेरे पास, तो मैं ऊपर वाले को 4 से इंटू कर दूंगी, नीचे वाले को 5 से इंटू कर दूंगी, राइट, राइट। तो मेरे पास ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं पूरे को 4 से इंटू करती हूँ तो क्या होगा, 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, ठीक है, c है नहीं कुछ, 4 × 5 अगेन 20 आएगा, 20 लिखा है मैंने, 9 × 5 आपका क्या आ जाएगा, 45। तो मेरा जो रेशियो है a:b:c का मेरा क्या आ गया, 12:20:45। इसका अगर आपको एक और तरीका देखना है, अगर आपको एक और तरीका देखना है तो आप क्या देखो, a:b कितना है आपके पास में, 3:5, राइट, 3:5 है, ये चीज़ क्लियर हुई, 3:5 है, और मेरे पास b/c मेरे को कितना दे रखा है, 4/9 दे रखा है, 4/9 दे रखा है। अब ये जो 2 b है ना, दोनों में से दोनों जो b दे रखे हैं, तो ये क्या है मेरे पास, 5 × 4 कर दो, मेरे पास 20 आ जाएगा। दोनों b जो दे रखे हैं आपस में उनको इंटू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास 20 आ जाएगा। तो मैं यहाँ तो क्या लिख दूँगी, 20 लिख दूँगी, यहाँ पर भी मैं 20 लिख दूँगी, क्योंकि b तो मुझे 20 लिखना है। अब अगर 5 20 है, क्या हो रहा है, ये इंटू 4 हो रहा है, तो मैं भी अगर 3 को इंटू 4 करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12। यहाँ 20 आ रहा है, यानी कि इंटू 5 हो रहा है, तो मैं अगर 9 को भी 5 से इंटू करूँगी तो मेरे पास 45 आ जाएगा, राइट। और अगर नहीं आ रहा तो x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये चीज़ अगर समझ नहीं आई तो, राइट। तो मेरे पास क्या आ गया, अगेन यहाँ से भी मेरा a:b:c का रेशियो कितना आया, 12:20:45। सो व्हाट विल बी माई आंसर, what will be my answer, a:b:c is my 12:20:45, right? All of you got clear, all of you got clear with this? ये चीज़ सबको समझ आई, ये चीज़ सबको समझ आई, चलिए ठीक है, ओके।
सो लास्ट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज। अब अगर मेरे पास a बाय बी दे रखा है और वो c बाय डी के इक्वल है, राइट, अगर वो c बाय डी के इक्वल है, यहाँ पर मुझे a बाय बी दे रखा है, कोई नंबर है जो कि c बाय डी दूसरे नंबर के इक्वल है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ उसको? तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? a बाय बी लिख सकती हूँ जो कि c प्लस डी अपॉन डी के इक्वल होगा। उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्पोनेंडो कहेंगे, राइट। उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्पोनेंडो कहेंगे। अगर मान लो a बाय बी इक्वल है c बाय डी के अगेन, लेकिन मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन रही है कैसे? a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू c माइनस डी अपॉन डी, तो इससे हम क्या कहेंगे? डिविडेंडो कहेंगे, राइट। इससे हम क्या कहेंगे? डिविडेंडो कहेंगे। ये कम यूज़ होते हैं, लेकिन आपके ये भी इस टाइप के क्वेश्चन भी हम करेंगे, बट ये कम यूज़ होते हैं जनरली, बट दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, ओके। अगर मान लो मेरे पास अगेन a बाई बी है और वो की इक्वल है c बाई डी के, तो हम क्या कर सकते हैं? तो क्या हो सकता है? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। इसको हम क्या कहेंगे? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बोथ, राइट। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कहेंगे हम इसे। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज है रेशियोज की, राइट। ये यहाँ ये जो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी की, यहाँ तक सबको क्लियर है कि हमने कैसे किया है, राइट। और ये 5th प्रॉपर्टी, इसमें आप मेनली फॉर्मूला याद रख लेना कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के, राइट। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रपोर्शन की। अब हम किसकी बात करेंगे? प्रपोर्शन। रेशियो हमने देख लिया क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन में क्या होता है? अगर a बाय बी है और वो c बाय डी के इक्वल है, तो a b c d क्या कहलाएंगे? वो आपस में प्रपोर्शन में है, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई भाई। a बाय बी और c बाय डी अगर बराबर हो रहे हैं, अगर बराबर हो रहे हैं, मान लो 2/4 और 4 बाय, अच्छा या फिर ले लो, चलो तो फिर आप ले लो 6/12। अब इसको अगर मैं 1/2 लिख सकती हूँ, इसको भी 1/2 लिख सकती हूँ, राइट। ये दोनों बराबर है, तो इसको मैं प्रपोर्शन कहलाऊंगी। ये सब क्या है? ए बी सी डी जो है वो प्रपोर्शन में है। ए बी सी डी जो है वो प्रपोर्शन में है, तो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा आपका, राइट। ए डी इज इक्वल्स टू बी सी हो सकता है। ये अगर ए बाय बी अगर मैंने लिख रखा है तो, और अगर मैंने ना क्या कहते हैं यहाँ पे सी बाय डी लिख रखा है, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, तो ए डी यहाँ हो जाएगा और सी बी ना, और सी बी यहाँ हो जाएगा और सी बी यहाँ हो जाएगा, राइट। अगर मैं ए बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो ए डी एंड बी सी, राइट, सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग ऑफ प्रपोर्शन। अब कंटिन्यूड प्रपोर्शन भी एक चीज़ होती है। कंटिन्यूड प्रपोर्शन इज ऑल्सो देयर। अगर a बाई बी इज इक्वल्स टू b बाई c एंड इट इज इक्वल्स टू c बाई d, देन द a b c d आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, राइट। जो a बाई b है b बाई c के इक्वल है, और ये जो c है, जो b बाई c है, वो c और d के इक्वल है, तो वो क्या कहलाएंगे? कंटिन्यूड प्रपोर्शन में कहलाएंगे, राइट। तो a बाई बी इज इक्वल्स टू बी बाई सी इज इक्वल्स टू सी बाई डी इज इक्वल्स टू के। मान लो ये सब बराबर है, तो मैं k वेरिएबल ले सकती हूँ, मैं एक k वेरिएबल ले सकती हूँ, राइट। तो c, अगर मैं यहाँ पे c और d को लिखूँ, तो c वहाँ पर जाके है ना, क्या कहते हैं, क्या होगा? डी के हो जाएगा। और अगर मैं b है, यहाँ पर b है, ये b है, तो ये k स्क्वायर हो जाएगा, राइट। 2k, क्योंकि हमने पूरे को k की अज्यूम किया है वेरिएबल लेके, और वैसे ही a के लिए क्या हो जाएगा? डी के क्यूब, राइट। ओके, चलिए ठीक है।
चलिए, तो ये हमने बेसिक कंसेप्ट थे रेशियो के और प्रोपोर्शन के। ज़्यादातर आपका रेशियो ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि रेशियो आपके बहुत सारी चीज़ों में आता है। अब पार्टनरशिप में ले लो, आपका रेशियो आ जाएगा। आपको परसेंटेजेस में ना क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप लेते हो तब भी उसके अंदर आपके पास में रेशियो आ जाता है। कहीं ना कहीं आप है ना क्या कहते हैं, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पर भी आपको रेशियोज मिलेंगे, राइट। तो आप रेशियो जो जितना ज़्यादा आप अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो आप कर लीजिए, बिकॉज इट इज़ नॉट अ प्रॉपर चैप्टर। ओके, हाँ चैप्टर तो है ही, पर ये जो कंसेप्ट है वो बहुत सारी जगहों पर काम आता है। जैसे आपका परसेंटेजेस हो गया, आपका एवरेज हो गया, ये ऐसे ये चैप्टर तो कहला सकते हैं, लेकिन ये एक कंसेप्ट है जो कि ऑलमोस्ट आपके आगे अपकमिंग जो भी चैप्टर हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएंगे, राइट। ये चीज़ क्लियर हुई, ये चीज़ क्लियर हुई। तो रेशियो भी वैसे ही है, एक रेशियो एक कंसेप्ट तो है ही, लेकिन वो आपका है ना क्या कहते हैं, पार्टनरशिप में भी काम आएगा, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन के अंदर भी आपका काम आएगा, दूसरे जो दूसरी चीज़ें हैं उनके अंदर भी काम आएगा, राइट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अब क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन में कि भाई 27 रुपीज़ हैं, उसको 2700 रुपीज़ को पी क्यू आर के अंदर डिवाइड करना है, राइट। पी क्यू और आर के अंदर डिवाइड करना है। किस रेशियो में डिवाइड करना है, किस रेशियो में डिवाइड करना है, 2:3:4 के अंदर डिवाइड करना है, राइट। इस रेशियो में डिवाइड करना है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, P है, ये P है, ये 2700। अब मैं P को कैसे करूँगी, P का रेशियो कितना है, 2 2700 इंटू 2, टोटल P टोटल रेशियो कितना होल्ड करता है। हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था मिल्क टोटल क्वांटिटी कितना होल्ड करता था, तो आपका कितना आ रहा था, आई गेस 12/64 आ रहा था। वैसे ही यहाँ पे कितना आएगा, 2 यानी कि 2 सारे जो रेशियोज हैं उनका समेशन 2 + 3 + 4 विच विल गिव यू 9, राइट, विच विल गिव यू 9। ठीक है, 2700 इंटू 2/9 अगर मैं करती हूँ तो ये यहाँ से कट गया 300 इंटू 2 कितना हो गया आपका, 300 इंटू 2 कितना हो गया, 600। वैसे ही मुझे Q के लिए निकालना है, तो 2700 इंटू अगेन क्या होगा मेरा, 3/9 होगा। यहाँ से अगेन 300 हो जाएगा, यहाँ से अगेन 300 हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 900। अब मेरे को अगर सेम R के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2700 इंटू 4/9 विच विल गिव मी 1200। अब हमेशा यहाँ मैं आपको पहला क्वेश्चन करा रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको बताया हमेशा। अब आपको ये, अब मुझे पता चल गया ना कि भाई ठीक है, ये 9 और 27 आपस में कट रहा है तो ये 300 हो रहा है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे को पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या लिखा, Q के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ कि भाई 300 इंटू 3 विच विल गिव मी अगेन 900, राइट। R के लिए क्या कर सकती हूँ मैं, 300 इंटू 4 विच विल गिव मी 1200, राइट। वो मुझे 27 इंटू 3/9 करके पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। वो फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने आपके एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा हुआ है। ये चीज़ क्लियर हुई सबको, ये चीज़ क्लियर हुई सबको। तो मेरे पास उसने क्या बोला था क्वेश्चन के अंदर, डिवाइड 2700 अमंग P Q R इन द रेशियो 2:3:4। तो मेरे पास मेरा P का अमाउंट कितना आ गया, P को कितने मिलेंगे इस रेशियो के हिसाब से 600, Q को इस रेशियो के हिसाब से कितने मिलेंगे 900, एंड R को इस रेशियो के हिसाब से कितने मिलेंगे 1200, राइट। तो जो मेरा P Q और R है उसमें कितना बटेगा, 600, 900 और 1200, राइट। और इन सब का समेशन कितना आएगा, 2700 आएगा, राइट। और अब आप 600, 900 और 1200 को आप अपोजिट, अगर क्वेश्चन आ जाता इनका रेशियो निकालो, इतना अमाउंट है तो इनका रेशियो क्या निकल जाता, अगेन क्या निकल जाता, 2, 3, 4 ही निकलता है, ठीक है। आप 600, 900 और 1200 को आपस में एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, 3, 4, 2:3:4, राइट। ये आपका क्या आ जाता, फिर आपका रेशियो आ जाता, राइट। चलिए, ओके। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। सॉल्व कीजिए एक बार इनके रेशियोज़ में जो अमाउंट दे रखा है वो रेशियो के हिसाब से आप बांटिए उसके अंदर,
और उसके बाद में ये क्वेश्चन ईजी, उसके अंदर तो प्लस माइनस ही करना है, उसके अंदर कुछ करना नहीं है. सो जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड सॉल्व इट बाय यू, solve it by yourself only. So just try, giving you 2 minutes for this whole question. ए बी सी में बांटना है 3:5:8 के अंदर, राइट. ये तीनों में होना चाहिए उनका रेशियो. हो रहा है, सॉल्व हो रहा है. जब ए बी सी के अमाउंट्स निकल जाएंगे ना गाइस, आप इस 3,20,000 को आप ए बी सी के अंदर बांट देंगे, तो सिंपली बस ऐड लेस करना है जो भी क्वेश्चन ए बी और सी डी के इसके अंदर आस्क कर रखा है आपको. हुआ गाइस. चलो, जिसका हो गया ओके, नहीं तो साथ में सॉल्व करते हैं, नहीं तो आप साथ में सॉल्व करते, राइट. साथ में सॉल्व करें. हुआ है कि नहीं हुआ है? चलिए ठीक है. अब इसके अंदर क्या होगा देखो, अब यहाँ पर देखो A:2 B:2 C का बोल रखा है. किस रेशियो में बांटना है? 3:5:8 के अंदर हमको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब 8 और 3 की आपकी टोटल कितनी आ गई? 16 आ गई. 16 आ गई. अब अगर मुझे ए का निकालना है, कितने में से? 3,20,000 में से 3/16 कर दूंगी मैं. 3/16 कर दूंगी क्योंकि ए का प्रपोर्शन कितना है? 3/16 है टोटल. अब ये 16 1 और ये 32 से 2 कट गया, तो 20,000 इंटू 3 विच विल गिव मी 60,000 यहाँ से आ गया, राइट. अब ये मैं डायरेक्ट 20,000 लिख दूँ इंटू 5 लिख दूँ, क्योंकि 16 से क्या कहते हैं 3,20,000 तो कट ही रहा है, राइट. तो मैं यहाँ से लिखूँगी तो मेरे पास 1 लाख आ जाएगा. और सेम अगर मैं सी के लिए करूँ, यानी कि 20,000 इंटू 8 अगर मैं करूँ
तो 1,60,000 आ जाता है मेरे पास, राइट। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, जो ए बी सी के जो रेशियोज थे वो निकल के आ गए। अब क्वेश्चन ए में क्या पूछ रखा है, हाउ मच मनी विल बी रिसीव, हाउ मच मनी विल बी रिसीव, कितना है बी के पास में, कितना शेयर आ रहा है, 1 लाख का, 1 लाख का। तो ये हमारा ए का आंसर हो जाएगा, राइट। ए का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 लाख का। हाउ मच मोर मनी विल सी रिसीव देन ए, सी। अब ये जो बी क्या क्वेश्चन पूछा है बी के अंदर कि भाई सी कितना ज्यादा गेन करेगा ए से, तो ए का कितना है 60,000, ए का कितना है 60,000 और बी सी का कितना है 160,000। तो 160,000 यहाँ पर मैं 160,000 माइनस कितना करूँगी, ए का कितना है 60,000 है, तो यहाँ से अगेन मेरा कितना आ जाएगा 1 लाख, 1 लाख आ जाएगा अगेन मेरा, यहाँ से 1 लाख आ जाएगा। चलिए अब सी में क्या बोला है, सी में क्या बोला है मेरे पास, हाउ मच मनी विल ए एंड बी टुगेदर रिसीव, ए और बी दोनों को मिला के, आपस में दोनों मिला के कितना गेन कर रहे हैं, ठीक है। ए और बी का कितना है, बी का 1 लाख है, ए का 60,000 है, राइट। तो ये यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1,60,000, राइट। यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास 1,60,000। अब यहाँ पर देखो डी में क्या पूछा है, डी में क्या पूछा है, हाउ मैनी % ऑफ द मनी रिसीव बाय सी विल बी रिसीव्ड बाय ए, राइट। सी का कितना परसेंट, सी का कितना % ए रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पे देखो ए कितना है 3 है, कितना रिसीव कर रहा है सी का कितना है 8, 3/8 रिसीव कर रहा है, ठीक है। हमको क्या परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए, हमने इनटू कर दिया, तो 3/8 हमारा कितना होता है, 3/8 मेरा होगा 37.5%। तो मेरे पास डी का आंसर क्या आ जाएगा 37.5% के फॉर्म में पूछा है, तो ये मेरा परसेंटेज, राइट। ये क्वेश्चन समझ आया सबको, ये क्वेश्चन सबको समझ आया। पहले हमने रेशियो में बांट लिया, फिर उसके अंदर 4 क्वेश्चन और थे वो हमने कवर अप कर लिए, राइट, वो हमने और कवर अप कर लिए। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग। हो रहा है गाइस। अब इसमें क्या बोल रखा है आपको, देखो there are two natural numbers are in the ratio 4:5, ठीक है, 4:5 के रेशियो में है वो। if 6 is added to both the numbers the ratio changes to 5:6, what is the sum of the two numbers। अब भाई मैं रेशियो को क्या फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकती हूँ, राइट। मान लो मेरे पास 4x एक नंबर है और 5x एक, चलो मैं आपको ऐसे दूसरे तरीके से समझाती हूँ। 4:5 है तो मैं 4/5 लिख सकती हूँ। मान लो मेरे पास ये जो नंबर है मैं एक x वेरिएबल ले लेती हूँ, जो मेरा पहला नंबर है वो 4x है और जो मेरा दूसरा नंबर है वो मेरा 5x है, राइट। तो मैं क्या कर सकती हूँ 4x/5x लिख सकती हूँ, 4x/5x में लिख सकती हूँ। अब उसके अंदर क्या बोला है उसने, दोनों नंबर में अगर 6 और 6 ऐड हो जाता है, यानी 4
4x में भी मेरा 6 ऐड हो जाए और 5x में भी मेरा 5x में भी 6 ऐड हो जाए, सॉरी, तो मेरे पास रेशियो क्या बन जाएगा, 5:6 का रेशियो बन जाएगा, राइट। 5:6 का रेशियो बन जाएगा मेरा, राइट। अब यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू निकल जाएगी, राइट, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये हो जाएगा मेरा 24x + 36 और ये हो जाएगा मेरा 25x + 30, राइट। ये चीज़ क्लियर हुई। तो यहाँ से मेरा x 6 आ जाएगा, यहाँ से मेरा x 6 आ जाएगा, राइट। 25 को उधर ले जाएंगे और 30 को इधर माइनस कर देंगे 36 में से, तो मेरे पास x आ जाएगा कितना, 6। अब क्या बोला है हमने, क्या अज्यूम किया था, 4x अज्यूम किया था पहला नंबर, तो 4x मेरा कितना हो जाएगा 24, और मैंने दूसरा नंबर क्या अज्यूम किया था 5x, राइट, 5x अज्यूम किया था, तो मेरा दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 30, और मुझे क्या पूछा है, दोनों का समेशन पूछा है, राइट। तो 24 + 30 विल गिव मी 54, तो मेरा आंसर क्या हो गया 54। व्हाट इज द सम ऑफ दीज टू, 54, राइट। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन विद दिस क्वेश्चन, ये चीज समझ आई। ये चीज समझ आई आपको। ठीक है, ये यहां से आ गया मेरे पास, कितना आ गया 54 आ गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब ये एक बार खुद से ट्राई कीजिए, ये अभी जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उनमें से ही एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर लगानी है और उसके हिसाब से आपको रेशियो निकालना है, किसका, ए बी और सी का, ए बी और सी का आपको उसमें से रेशियो निकालना है। इसमें आई गेस फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी लगेगी, जो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी की थी वो लगेगी। क्लियर एवरीवन, हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्वेश्चन, ये वाला, ये क्वेश्चन हो रहा है। चलो चलो मेरे साथ में देखो, अब इसमें क्या बोल रखा है, डिवाइड 280 रुपीज बिटवीन ए बी सी सो दैट फॉर एवरी ₹2 ए रिसीव्स बी रिसीव्स ₹5 एंड फॉर एवरी ₹3 बी रिसीव्स सी रिसीव्स 7। तो भाई ए बी और सी के रेशियो में बांटना है इस तरीके से कि जब भी ए को ₹2 मिले तो बी को कितने मिलेंगे 5, और जब भी बी को ₹3 मिले सी को कितने रुपए मिलेंगे 7। तो इस हिसाब से मैं रेशियो मैंने कैसे समझाया था कि कैसे निकालना होगा, बी कॉमन है यहाँ पर, तो मैं ऊपर इंटू 3 कर दूँ और नीचे इंटू 5 कर दूँ अगर, तो क्या मेरे पास ए बी सी का रेशियो आ जाएगा, क्या मेरे पास ए बी सी का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास ए बी सी का रेशियो क्या आ जाएगा, ए क्या हो जाएगा मेरा 3 × 2 6, राइट, बी क्या हो जाएगा मेरा 15, राइट, और मेरा सी क्या हो जाएगा 35, राइट, क्या हो जाएगा मेरा बी 35 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई सबको, ये चीज़ सबको क्लियर हुई। तो मेरे को अगर ए का
ए का अगर मुझे अमाउंट निकालना है, अगर मैं ए को बांटूँ 280 के हिसाब से, 6 + 15 + 35 आपका कितना हो जाएगा? 56। अब ये 56 से अगर मैं काटूँ तो 56 × 5 अगर मैं करूँ, ये 5 से कट जाएगा, तो ये 6 5 आपके पास में कितना आ गया? 30। और अगर मैं बी की अगर बात करूँ तो 5 × 15 मेरा क्या हो जाएगा? ये 56 और 5 को मैंने 56 और 280 को मैंने आपस में काट दिया, 5 बचा, तो आपको हर एक के बाद में 280 × 6 या फिर 280 × 15/56 पूरा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये 5 × 15 मेरा कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा, राइट। और ये मेरे पास सी है जो कि 5 × 35 हो जाएगा, जो कि मेरा बनता है 175, राइट। तो मेरा ए बी सी के बीच में 280 किस तरीके से डिवाइड होगा? 280 किस तरीके से डिवाइड होगा कि मेरा ए को कितना मिल जाएगा? ए विल रिसीव 30, बी विल रिसीव 75 एंड सी विल रिसीव 175, राइट। क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए गाइस। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये गाइस, बहुत ईजी है। अब देखो इसमें क्या करना है। इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 15% ऑफ बी, देन ए इज टू बी इज व्हाट? अब देखो 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 15% ऑफ बी, देन ए इज टू बी इज, अगर मैं तो यहाँ ए अगर रह जाए तो ये बी अपॉन में आ जाएगा, यहाँ अगर 15 है तो ये 20 अपॉन में आ जाएगा, राइट। तो क्या हो गया? ये 3/4 हो गया, 3/4 हो गया, राइट। तो मेरा a इज टू बी इज इक्वल्स टू 3:4, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 3:4। क्लियर गाइस? ये तो इजी था बहुत। 15 और 20 आपस में कट रहे हैं, 3:4 हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई इट ऑन योर ओन फर्स्ट, ए बी सी। अब यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पर ना 4 दे रखा है, कितने? ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, ठीक है, ये दे रखा है। क्या रेशियो है? 3:4 to 6 to 7। अब यहाँ पर आपको अमाउंट दे नहीं रखा है, आपको अमाउंट निकालना है, सिर्फ ए का शेयर दे रखा है। अच्छा, वो ए का शेयर भी नहीं दे रखा है, इतना डी से ज़्यादा है, इतना डी से डी का ए से इतना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? डी का ए से 8000 ज़्यादा है, राइट। तो ये कैसे होगा? ट्राई करो, टेक 2 minutes एंड ट्राई दिस।
अब यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं हम, अगर किसी को नहीं आता है समझ में तो हम यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे, राइट। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी इन द रेशियो 3 4 6 7, राइट। if the share of D is more than share of A by 8,000, then what is the total amount of money distributed among the four, right। अब D का कितना ज़्यादा है, D का कितना ज़्यादा है A से, 8,000 ज़्यादा है। मान लो D के पास 7x रुपीज़ है, राइट। D के पास 7x रुपीज़ है, A के पास 3x रुपीज़ है, इनका डिफरेंस मुझे दे रखा है 8,000, राइट। डी का कितना ज़्यादा बोल रखा है ए से, 8,000, तो इसका डिफरेंस दे रखा है। मैं 7x माइनस 3x अगर करती हूँ, ए का 3x है वो मैं माइनस करती हूँ तो मेरे पास 8,000 दे रखा है, तो यहाँ से मेरे पास x आ जाएगा। दिस इज़ माई 4x इज इक्वल्स टू 8,000 एंड x यहाँ से मेरा निकल के आ जाएगा कितना, 2,000, राइट। यहाँ से मेरा x कितना आ गया, 2,000। अगर मैंने सबको यहाँ पर ये मान लो 3x है, ये 4x है, ये 6x है और ये 7x है, राइट। ये चीज़ मैंने अज्यूम कर ली, तो मेरा a कितना हो जाएगा, 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000, 3 इंटू 2,000 मेरा क्या हो जाएगा, 6,000। b की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 8,000, 4 इंटू एक्स, योर x इज 2,000। c की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 2,000, 12,000 हो गया आपका, और D की वैल्यू आ गई मेरी 14,000, राइट। टोटल मेरा कितना बन गया, इनकी टोटल कितनी आ जाएगी मेरे पास, इनकी टोटल आ जाएगी मेरे पास 40,000 की, राइट। इनकी टोटल मेरे पास कितनी आ जाएगी, 40,000 की। राइट, ये चीज़ क्लियर हुई सबको, ये चीज़ क्लियर हुई सबको, ओके। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फिर मैं समझाती हूँ। एक बार ट्राई कीजिए आप खुद से, फिर मैं समझाती हूँ, नहीं होगा तो इट्स ओके। मैं खुद से एक बार लेकिन ट्राई करने का, क्वेश्चन समझिए पहले, तो क्वेश्चन समझिए फिर ट्राई करना। आपके पास 1:3:5 का रेशियो दे रखा है, ठीक है। एक स्टोन है जिसका रेशियो टूटने के बाद में ये हो रहा है, तीन टुकड़ों में टूट गया है वो। समझ आया क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन समझ आया आपको ये। अब इसके अंदर क्या बोल रखा है, अगर किसी को क्वेश्चन समझ नहीं आया तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। अ प्रेशियस स्टोन हैज फॉलन एंड ब्रोकन इनटू 3 पीसेस हुज वेट्स आर इन द रेशियो 1:3:5, ठीक है।
एक स्टोन है, ठीक है, वो गिर गया, वो टूट गया, वो 3 हिस्सों में बट गया। अब वो जो 3 अलग अलग टुकड़े हुए ना, जो उनका वेट है वो उसका क्या रेशियो है, 1:3:5, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एट। जो भी उसका वेट है, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, उसके स्क्वायर, वेट का स्क्वायर है, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट पीस इज ₹5,000 देन व्हाट इज द लॉस ड्यू टू ब्रेकेज। जो भी उसमें लार्जेस्ट पीस की जो वैल्यू है, यानी कि जो 5th वाला जो पीस है, उसकी वैल्यू उसने क्या बोल रखी है, 5,000, राइट। तो कितना लॉस हुआ है टूटने की वजह से, ये हमको बताना है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो देखो क्या है, उसका रेशियो 1, 3 और 5 है, यानी कि टोटल मेरे पास में कितने 9 पार्ट्स है उसके, राइट। वेट के कितने पार्ट्स है, 9 पार्ट्स है, राइट। उसका स्क्वायर बोला है यहाँ पे, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू कितनी है उसकी, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो ये 9 पार्ट्स का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो मेरे पास कितने हैं, 81 पार्ट्स होते हैं, 81 पार्ट्स होते हैं। अगर मैं ऐसे करूँ, ये तो टोटल की बात की है मैंने, राइट, ये मैंने 9 के टोटल की बात की है। अगर मैं एक एक की बात करूँ, अगर वो टुकड़ा हुआ बेचेगा तो टुकड़ा जो बेचेगा उसका कितना होगा, ये तो अगर पूरा एक साथ होता, ठीक है, एक साथ में होता तो 9 पार्ट होते और उसका स्क्वायर हम करती तो कितना 81 पार्ट का उसका होता। लेकिन क्योंकि टूट गया है तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो मेरे पास कितने 35 पार्ट्स होते हैं, यानी कि 1 + 9 + 25 अगर मैं करूंगी तो 35 पार्ट्स होंगे। तो क्या होगा, 81 - 35 करूंगी मैं तो मेरे पास कितने 46 पार्ट्स होंगे उसके। भाई अगर मेरे पास पूरा एक स्टोन होता, ठीक है, तो मेरा 81 कहलाता, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी 81 पार्ट्स के अकॉर्डिंग होती। लेकिन क्योंकि वो टूट गया है 3 हिस्सों में तो वो 35 पार्ट्स की उसकी वैल्यू होगी। तो 81 माइनस कितने 35 माइनस 35 अगर मैं करती हूँ उसमें से तो मेरे पास 46 का मेरे पास लॉस हुआ है, राइट, 46 का मेरे पास लॉस हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अब लार्जेस्ट पीस की वैल्यू क्या निकलेगी मेरी 25 की, कितनी दे रखी है इसमें, दे रखी है 5000 है, यानी कि 25 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है मेरे, ये जो 25 है वो क्या है, पार्ट्स है, राइट। ये कितनी 5000 है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 200 होगी भाई। 25 अगर 5000 है तो एक कितना होगा, ठीक है, ये हम बेसिक है हमेशा से करते आ रहे हैं, राइट। तो मेरे पास नुकसान कितने का हुआ है, 46 पार्ट्स का हुआ है नुकसान मेरे पास में। तो अगर मैं 46 × 200 करूं तो मेरे पास कितना आएगा 9200, दैट इज माय आंसर। मेरा कितना नुकसान हुआ, मेरा नुकसान कितने का हुआ 9200 का, मेरा नुकसान कितने का हुआ 9200 का। समझ आया ये क्वेश्चन। भाई मेरे पास 1, 3 और 5 के पार्ट में वो टूट गया है 3 पार्ट। अगर मैं टोटल उसका 9 होता है, यानी कि 9 का उसका वेट होता है एक्चुअल में, तो टोटल एक्चुअल वो पूरा जुड़ा हुआ होता तो 81 पार्ट का होता, 81 होता, टुकड़े हो गए इसलिए 35 हो गया है। तो मेरे पास लॉस कितना हो रहा है 46। अब 5 का स्क्वायर है, उसका वैल्यू प्रोपोर्शनल उसकी कितनी हुई 5000। अगर 25 पार्ट का 5000 है तो एक पार्ट का 200 होगा। मेरा लॉस कितना है 46 का, तो 46 × 200 मैंने किया तो 9200 आ गया। तो मेरा लॉस कितने का हुआ 9200 का, राइट। ये चीज़ समझ आई सबको, ये चीज़ सबको क्लियर हुई। ये मेरा प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन था, राइट, मेरा प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था। ओके चलिए, ओके सो आज का हमारा टॉपिक था जैसे कि रेशियो प्रोपोर्शन। उसमें हमने कंसेप्ट सारे पढ़े, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है हमने वो देखी। मेक श्योर आपने जो भी मैंने प्रॉपर्टीज़ बनाई है वो आप नोट डाउन करें, लिख के रखें, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि कहीं भी आप प्रॉपर्टीज़ भूल जाओ, उसकी वजह से आपका क्वेश्चन ना हो पाए, राइट। तो मेक श्योर कि आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई है वो सारी आप नोट डाउन करके रख लें।
जो भी हमने रेशियो की या फिर प्रपोर्शन की, राइट। हमने एग्जाम्पल्स देखे उसके कि कैसे रेशियो को बांटना होता है, कैसे प्रपोर्शन के क्वेश्चन करने होते हैं। आई विल बी टेकिंग मोर सेशंस ऑन दी क्वेश्चंस, ठीक है। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर और सेशंस करेंगे। मैं एक बार सारे टॉपिक कवर अप कर लूँ तो साथ साथ में क्वेश्चंस भी हम करते रहेंगे, राइट। कल का जो सेशन होगा वो मैं आपका क्वेश्चंस का रखवा दूंगी, ताकि आपके साथ साथ में सारे रिविजन भी होता रहे और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी रहती रहे, राइट। ये चीज़ सबको समझ आई? ओके, सो विल मीट सून गाइज, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट सेशन तक आप प्लीज़ जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिए। और जो भी हमने है ना क्या कहते हैं सी मैट के लिए बात की है, जैसे कि जी के डेली पढ़नी है हमको, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी करनी है, तो वो भी आप डेली रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, सो बाय बाय गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।